चलिए आज स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में अंतर समझते हैं। देखिए, तीनों व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा भारत के किसानों से लगान वसूली के लिए थी। पहली व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, जिसे कार्नवालिस ने 1793 में लागू किया। इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया, मतलब अंग्रेज लगान की वसूली जमींदारों के माध्यम से करते थे। ये व्यवस्था भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी, यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत के 19% एरिया पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। जमींदारों के साथ लगान की वसूली अंग्रेजों ने हमेशा के लिए स्थायी कर दी थी, इसीलिए इसे कहा गया स्थायी बंदोबस्त। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, जिसे लाया गया थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा 1820 में। इसमें डायरेक्ट किसानों से लगान वसूला जाता था, यानी किसानों को भूस्वामी माना गया। ये पूरे ब्रिटिश भारत के 51% एरिया पर थी। और हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्सों में लागू की गई। तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी, जिसे लाया था हॉर्ट मैकेंजी ने 1822 में। इसमें पूरे गाँव को, यानी कि महाल को एक इकाई के रूप में माना गया, यानी कि पूरा गांव सामूहिक रूप से अंग्रेजों को लगान देता था। ये पूरे ब्रिटिश भारत के 30% एरिया पर लागू थी और इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत जैसे एरिया में लागू किया गया। अब आप सब मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा गया, और अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।